जीत का एकमात्र त्योहार पैरी मैच पर वापस लौट रहा है और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अत्यधिक ऊंचे दाम, बड़े इनाम, शानदार उत्सव। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद ले। खेलो अभी। तुम लोग अनंत काल तक इस लौकिक दुनिया में भटकते रहोगे, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ तुम अपनी दुनिया में जाओ, वही तुम्हारी मुक्ति। कलिकाल आज्ञा, कलिकाल। हाँ दादा बोल। अंटू क्या कर रहा है? खाना पका रहा था। अभी तक खाया नहीं? देर हो गई। तूने इतनी रात को फोन कैसे किया? बहुत दिनों से तो इधर आया नहीं, बात भी नहीं हुई, इसलिए सोचा फोन लगाता हूँ। क्या करूं, काम इतना रहता है कि सारा टाइम ही नहीं मिलता। बाकी सब तो ठीक है ना? तेरे को कुछ बताना था। हाँ बोल ना। मेरे को माँ के सपने फिर से आने लगे, जैसे बचपन में आते थे।
कोई गुरु और उनके शिष्यों के साथ किसी ग्रंथ के बारे में बात कर रही थी। बहुत अजीब था, एकदम सच लग रहा था। इस सपने में आदमी कुछ भी देखता है, तू इतना क्यों सोच रहा है? अरे अक्का एक आम औरत थी। लेकिन ऐसा सपना पहले कभी नहीं है। माँ को सब देख सकता था मैं। वो सब छोड़ और तू इधर रहने आ जा। इतने सालों से तू अकेला रह रहा है। हाँ मालूम है मेरे को। कितने ठिकाने बदलेगा तू? ये आदत हो गई है, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। कभी कभी मुझे तेरी बहुत चिंता होती है अंतु। मुझे समझ में नहीं आता तुझे इन प्रेतात्माओं से इतना लगाव क्यों है? छोड़ क्यों नहीं देता ये सब? अरे इन काली विद्याओं से तुझे मिलता क्या है? इन मुर्दों को उठाकर तुझे मिलता क्या है? पता नहीं। अनंता, अंतु, वेदांत, अनंत को अक्का के सपने फिर से आने शुरू हो गए और इस बार उसने सपने में ग्रंथ को देखा है। मुझे लगता है अब यही सही समय है। अरे सब मंदिर भी है ना? हाँ, अरे पहुंच जाएगा सब। आसपास ही किधर रहेगा आपके यहाँ? हाँ साहब, हाँ ठीक है सब। हाँ सब ठीक है। हाँ अरे उसको ही भेजे। नई जगह किसी ठीक है, ऑफिस है, बहुत दिनों से बंद था शायद। हाँ लेकिन तू फिक्र मत कर, आराम से रहो, कोई नहीं आएगा। तो फोन क्यों किया था? वो गने वो मिस्त्री आएगा देख। हाँ जल्दी जा थोड़ा। अगर नहीं आया है तो तू खुद जाके उसे लेके आ, उल्टा के लेकर उसे जल्दी मत कर इतना आने के लिए।
चल, अपने एक रिश्तेदार का लड़का है, कई हफ्तों से उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। रिश्तेदारों ने सबको दिखाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है उसे किसी आत्मा वो सब मैं छूट चुका है। अरे रिश्तेदार ये है यार। ठीक है बाबा, ठीक है, मैंने उनको बोल दिया है तो आप ये सब कुछ नहीं करता है, तो ये सब काम छोड़ दिए। हाँ, वो तेरे को किसको फोन आया था सुबह, बोल रहा था कि तुझसे बात करने का है, बार बार तेरे बारे में ही पूछ रहा था वो। हम क्या बोले? मुझे हाँ बोलो, आप कौन? शांताराम। शांताराम? कौन शांताराम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन से जानता हूँ। बस तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। तेरी माँ ने दी हुई एक वस्तु मेरे पास है, वो तुम्हें लौटाने का सही वक्त आ चुका है। तुम मुझे जल्दी मिलो। कहाँ है? कैसे हो आनंद? ठीक, बैठो। दादू कैसा है? ठीक। आप उसको भी जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। मैं, दादू और तुम्हारी माँ, जिन्हें हम अक्का कहते थे, हम तीनों एक ही गुरु के शिष्य थे, बाबा जी के। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद दादू बा तुम्हें गांव से लेकर शहर आया था। कुछ दिन मेरे पास भी ठहरा था। मैंने उसे अक्का के बारे में पूछा तो उसने बताया एक एक्सीडेंट में अक्का की मौत हुई और उसका गहरा सदमा तुम्हारे दिमाग पर पहुंचा। तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ये सब सुनकर मैं भी हैरान सा रह गया। आप क्यों हैरान थे? एक्सीडेंट का कोई भी नामो निशान तक तुम्हारी जिस्म पर नहीं था, मगर अक्का और बचपन की कोई भी स्मृति तुझमें नहीं थी। तुम सब कुछ भूल चुके थे। ऐसा लगता था किसी ने तुम्हारी याददाश्त को ही मिटा दिया हो। आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं, कुछ और था?
मालूम नहीं, मगर दादू बाकी कुछ हरकतें मुझे अजीब सी लगती थी। जब तुम यहाँ रहते थे तो रात में तड़प कर जोर जोर से चिल्लाते थे। न जाने तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ होती थी। दादूबा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने से मना करता था। तब मैं समझ गया तुम पर किसी काली विद्या का असर हुआ है। आप ये सब इतने बरसों बाद मुझे क्यों बता रहे हैं? दादूबा ने मुझ पर एक जिम्मेदारी सौंपी थी जिसे मैं यहाँ तक ही संभाल सका हूँ। जाते जाते ये ग्रंथ मुझे अपने पास रखने के लिए दादूबा ने दिया था। ये तुम्हारी माँ का है। इस तरह का ग्रंथ तो मैंने पहली ही बार देखा है। उसने ये आपको क्यों दिया? शायद इसे तुमसे दूर रखना ही बेहतर समझता होगा वो। सर क्या है इसमें? सर्च करें पैरी मैच, दुनिया का नंबर 1 गेमिंग ऐप। एंजॉय करें 5000 से ज्यादा स्पोर्ट्स, स्लॉट्स और लाइव कैसीनो गेम्स। #1 रेटेड ऐप, जहां है बेस्ट VIP ऑफर्स और सबसे तेज विड्रॉल्स। अभी साइन अप करें, यूज करें फिल्म प्रोमो कोड और पाए धमाकेदार 500% वेलकम बोनस 1 लाख तक। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद लें। अभी खेलें। दादू मेरी बेटी को बचाओ। अक्का देख लेगी।
अक्का तैयारी पूरी हो गई। क्यों पकड़ के रखा इस लड़की को? इस लड़की को क्यों पकड़ के रखा है? उसके नाक में मेरा घर उजाड़े। मैं उसके पूरे घर को बर्बाद करूंगा। इसको छोड़ के चला जा। मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। वहां मैं सदियों से रहता था। मेरे साथ अपनी काली दुनिया में लेके जाऊंगा उसे। फिर तो तुझे कैद करना पड़ेगा। तेरी इस काली दुनिया से बहुत कुछ सीखना है मुझे। वो है जिसमें हमारे दुल्हन के बातों को जिंदगी देख तो सकती है हमारी दुनिया। मगर इस बात को इस्तेमाल करने की इजाजत तुझे तेरा गुरु कभी नहीं देगा। गुलाम है तू उसकी। इस लड़की को छोड़ दे। तेरे अंदर की काली शक्ति को देख सकता हूँ मैं। हमारी दुनिया की सारी विद्याएं सीखने की आवाज़ है तुझमें। वो शक्ति को मनुष्य की यादों से ऊपर उड़ जा।
चले इसे। ये कौन है? तूने खुद को भी नहीं पहचाना? ये तो तू ही है। तेरे चित्र में मैं क्या कर रही हूँ? मुझे ना दादू भाई ने बताया था कि तुम बहुत सालों से तपस्या कर रही हो। अभी भी वही कर रही थी ना तुम उस कमरे में? वो है ना, कुछ भी बोलता। हाँ। फिर भी बताओ ना, तुम क्या करती हो उस कमरे में? मैं ना वैसा कुछ भी नहीं करती हूँ, समझे? तुम झूठी हो। मुझे दादू भाई ने सब कुछ बताया कि तुम्हें जादू करनी आती है। दादू है ना, पागल है। उसकी बातों पे ध्यान मत दे। कुछ भी कहती है। हाँ, और तो उसे दादू क्यों बुलाती है? दादू बाप क्यों नहीं बुलाती? वो सब छोड़, मुझे बताओ, तो ऊपर बैठकर चुपके से क्या देख रही थी? तुझे कितनी बार बताया, ऐसे चोरी छुपे देखना गलत। बताया था ना। पर मुझे कुछ नहीं दिखा। एक बात याद रख, तू उस कमरे में बिल्कुल नहीं जाएगी। और अगर गई तो क्या करोगी? बताओ क्या करूंगी? बताओ 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 ना, तो क्या करती है उस कमरे में? कुछ नहीं करती। दादू, तुम चाहो तो ये सारी विद्याएं मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। उस अंधेरी दुनिया में असीम शक्ति है, और जैसा तुम सोचते हो वैसे उसमें कोई खतरा नहीं है। वो शक्ति काली माता का ही एक रूप है। हम इससे मनुष्य की मर्यादा लांघ सकते हैं। नहीं अक्का, मेरी तलाश अलग है।
उसे भी छोड़ दे अक्का, कैद करके मत रख। कुछ समय के लिए वो मेरे काम का काली दुनिया के बारे में जानता है। ये सिर्फ भटकाने वाली माया है, पर अभी भी ये सब करके तू सिर्फ अपने गुरु का अपमान कर रही है। ये सिर्फ अज्ञात शक्ति जानने की इच्छा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इन राक्षसों को वश में करना ठीक नहीं है अक्का। इस काली शक्ति के बारे में जानने के बाद ही मेरी तलाश खत्म होगी। अक्का, तू मेरी बड़ी बहन की तरह है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब छोड़ दे। ये शक्ति तुझे बर्बाद करेगी। तू नहीं समझेगा ना। हेलो हेलो, अंतु मुझे तुझसे बात करनी है। कुछ बोलेगा भी या ऐसे ही चुपचाप बस खड़ा रहेगा? अक्का की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, क्या ये सच है? ये तुझे कौन बोला? ये क्या है? ये तो किधर से लाया? तुम्हारे गुरु बंधु शांताराम ने दिया। इतने वर्षों से तो मुझसे क्या छुपा रहा है दादू? क्या? मेरी बात सुन, ये मेरे पास दे दे। इससे मेरा क्या संबंध है, बता मेरे को। तेरा भूतकाल तुझे दुख के अलावा और कुछ नहीं देगा आनंद। मैं ये सब बहुत पहले छोड़ चुका हूं, और मैंने आज तक जो भी किया है वो सिर्फ तेरे भले के लिए किया है। तो ठीक है, एक भला और कर दे, बता मेरे को सब कुछ। क्या जानना चाहता है तू? मैं कौन हूं दादू? मेरे बचपन के बारे में, माँ के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ठीक है। उम्र के 20 बरस में उसने एक किसान के साथ शादी करके अपनी गृहस्थी बसाई, पर अचानक बीमारी की वजह से उसके पति की मौत हो गई और अक्का टूट गई थी। उसका मृत्यु के प्रति लगाव फिर से ताजा हो गया और वो आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गई। उसने बाबा जी से दीक्षा ले ली। हमारे गुरु बंधुओं में अक्का सबसे तेज थी। उसकी क्षमता को परखकर बाबा जी ने अक्का को अनेक गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिया, पर अक्का उस भरोसे के लायक नहीं थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि अक्का इन गुप्त विद्याओं का उपयोग करके काली दुनिया में प्रवेश करती है। वहां की अघोरी विद्याओं को वो हासिल करना चाहती है। अंतु कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति गलत नहीं होती, बुरी नहीं होती, पर उसे प्राप्त करने के बाद अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की वासना भी इंसान में ही जन्म देती है।
ने भी एक ऐसी गुप्त विद्या का गलत इस्तेमाल किया। कौन सी विद्या? वही जो तुम्हारे हाथों में है। बार दो। मार दो मतलब? मैं नहीं जानता ये कैसी विद्या है, पर मुझे इतना पता है इसी ने आपका भी जान दी। फालतू का ये दूसरा हिस्सा है, इसका पहला हिस्सा गायब है, और वो कहाँ है वो तो सिर्फ अक्का जानती थी। हाँ जरा। हाँ ठीक है, मैं पहुंचाऊंगा। हाँ मेरा यकीन कर, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। तूने कहा था कि अक्का तेरे सपने में आई थी। क्या तूने उस ग्रंथ का पहला हिस्सा सपने में तो नहीं देखा? नहीं। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे। तो इसे अपने पास मत रखना। नष्ट मत करना। क्या हुआ था बच्चे को? पता नहीं क्या हुआ था, सारा दिन घर पे अकेले बैठा रहता था। कभी भी दीवार पर अजीब से चित्र निकालता था। मेरे को ऐसा लगा साइको था। क्या बात कर रहा है? कितने साल का तुम? मरने का कोई टाइम नहीं है, 7-8 साल का बच्चा है।
ठीक है बेटा कलिकाल कलिकाल कलिकाल। तो अनंत काल तक इस दुनिया में भटकता रहेगा, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ तो अपनी दुनिया में जा, वही तुम्हारी मुक्ति है। कलिकाल मेरी माँ का है। मुझे मेरे माँ के पास जाना है। मेरी माँ का है। मुझे माँ के पास जाना है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदि है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? तुम्हारे घर के बाकी लोग कहाँ है? बताओ ना। तुम अब सो जाओगे क्या? क्या मुसीबत। क्या कर रहे थे? बताओ ना, वो लोग क्या कर रहे थे? जला रहे थे। जला रहे थे मतलब? बताओ ना, जला रहे थे मतलब? जला रहे थे मतलब? वो मर गए थे, उनका शरीर बेकार हो गया था, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए जला रहे थे। समझ गया? समझा? अच्छी तरह समझ गया? अब वो क्या करेंगे? दीवान से तुम्हारा शाबरी मंत्र का भी असर नहीं हुआ उस पर। मतलब बड़ी गहरी आरज़ू थी उसकी। अभी यहाँ है क्या वो? हाँ? अभी यहाँ है वो? बैठा है ना उधर। माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना। आमतौर पर किसी भी आत्मा का अपने शरीर से लगाव है ना 4-5 दिन तक होता है, लेकिन ये शायद 12 दिन लेगा। 12 दिन में चला जाएगा वो। मैं एक बार फिर से शाबरी मंत्र का प्रयोग करके देखता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? जब मैंने पहली बार ग्रंथ हाथ में लिया था, उसमें ये लड़का मुझे दिखाई दिया था। तब ये जीवित था। क्या? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है।
पैदा होना है, मुझे माँ के पास जाना है। तेरे को क्यों लगता है तेरी माँ इधर आएगी? मुझे पता है वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आएगी ना वो? कुछ दिनों में आ जाएगी। जब मैं खो जाता वो मुझे हमेशा दूर रहती है। हम सब कहीं ना कहीं खो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ हैं। मतलब तुम भी खो गए हो? शायद। मैं यहाँ कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता। मैं भी तेरी तरह कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? अपने आप को। तू अपनी माँ से मिलेगा जरूर। पर कब? पता नहीं, पर मिलेगा जरूर। ए छोकरे, चल निकल। क्या हुआ दादू? कौन है वो? पता नहीं कहीं से भटकते हुए आ रहा है पीछे पीछे, पूरे गांव के चक्कर काटते रहता है। शायद खो गया है वो। ए, इधर आ। जल्दी। क्या नाम है तेरा? अंशु। पूरा नाम? मालूम नहीं। रहता सोता कहाँ? मंदिर में। आज से यहाँ सोने के लिए। दादू, ये आया ना, तो इसका रहने का और खाने का इंतजाम यहाँ पे। ए छोकरे, निकल अभी, शाम को आ जा। निकल। क्या जरूरत है? आवारा है, चोरी वोरी करके निकल गया तो? ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। जंगल के पास हमारा आश्रम था, वहाँ पे बहुत सारे मोर आते थे और शेर भी आता है मुझे पता है क्या। और हम लोग डरते ऐसा डर। आपका कल सुबह जल्दी निकलना होगा, तुम तैयारी करो। तू भी जाएगी कल? मैं जल्दी आ जाऊंगी। कल सुबह ही आ जाऊंगी। ना आज घर पे ही रहना और शाम को
ध्यान देना, हाँ? भटकने मत देना। अक्का मुझे भी आना है, मुझे भी लेके चल, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है अक्का, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है तेरे साथ। अक्का मुझे आना है, अक्का निकलना होगा। जीत का एकमात्र त्योहार पैरी मैच पर वापस लौट रहा है और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अत्यधिक ऊंचे दाम, बड़े इनाम, शानदार उत्सव। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद ले। खेलो अभी। अक्का 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 नाना, नाना कहाँ गई? दादू
बचपन में तुम भी मर गए थे। फिर ठीक है, मेरे साथ भी कोई नहीं खेलता था, उससे भी कोई बात नहीं करता था। फिर सीधा हो गया। वो कैसे? ऑटोमेटिक। मतलब जादू से। जादू है तुम्हारे पास? है, जादू है मेरे पास, लेकिन तू उससे पहले ना ये सवाल पूछ पूछ के मुझे सताना बंद कर दे। क्यों? मुझे तकलीफ होती है यार। कैसे तकलीफ? बस कुछ तकलीफ। देख रहा है ना मेरी हालत। तुमने मुझे पहचाना नहीं?
तुमने मुझे पहचाना नहीं? आधे 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 अभी क्या इतना भी नहीं वो लड़का अभी तक गया नहीं क्या? शायद चला गया, सुबह से देखा नहीं। 12 दिन हो गए आज। चल अच्छा है, बाला छूट गई।
उसने मेरे को कोई तकलीफ नहीं दी। मतलब ऐसा लगता था कि उसके साथ मेरा कोई संबंध है, अपना सा लगता था। पास होता था तो अच्छा लगता था। कहना क्या चाहता है तू? ऐसा क्या कहा उसने तुझे? कुछ नहीं। तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? कहा मंजे, अब ये भी बताना पड़ेगा। इसके बाद अगर वो कभी दिखाई दिया तुझे तो तू उससे दूर रहना। तो एक बात ध्यान में रख, वो कोई इंसान नहीं है। चला गया वो। उस लड़के ने बारदो के बारे में तुझसे कुछ पूछा था क्या? उसका इससे क्या संबंध? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। झालं तुझं? हो। निकलता हूं मैं। स्वामी वेदांत। आदेश।
स्वामी वेदांत से मिलना है। 2 मिनट ठहरिए। सर्च करें पैरी मैच, दुनिया का नंबर 1 गेमिंग ऐप। एंजॉय करें 5000 से ज्यादा स्पोर्ट्स, स्लॉट्स और लाइव कैसीनो गेम्स। #1 रेटेड ऐप, जहां है बेस्ट VIP ऑफर्स और सबसे तेज विड्रॉल्स। अभी साइन अप करें, यूज करें फिल्म प्रोमो कोड और पाए धमाकेदार 500% वेलकम बोनस 1 लाख तक। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद लें। अभी खेलें। बोलो बच्चा, क्यों आए हो? मुझे शांताराम जी ने आपके बारे में बताया था। शांताराम? मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। हाँ हाँ, बोलो। भारदो के बारे में। कौन हो तुम? अनंत। शायद आप मेरी माँ को जानते थे, अक्का। अच्छा, तो वो तुम हो। पहली बार देख रहा हूं तुम्हें। बोलो, क्या जानना था तुम्हें? मुझे उस ग्रंथ के सपने आते हैं। पता नहीं क्यों, बार बार। क्या क्या देखा सपने में? बड़ा सा हॉल, उसके बीच में खंभा, एक लड़की जो उसके हाथ में किताब, जैसे वो मेरी तरफ देख रही। बात तो ठीक है, आओ बेटे, चलो मेरे साथ। आओ। बारदो यहां रखा हुआ था, लेकिन 32 साल पहले वो यहां से गायब हो गया और तब से हम उसे ढूंढ रहे हैं। अंधेरी दुनिया की अक्का ने सिद्ध की हुई सबसे पहली और महत्वपूर्ण विद्या। लेकिन बाबा जी ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी। सुरक्षा? जी हाँ, क्योंकि वो जानते थे अक्का अभी उस विद्या को सीखने के योग्य नहीं है। पर कुछ सालों बाद वो ग्रंथ यहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ऐसा क्या था उस ग्रंथ में? यह तो मैं भी नहीं बता सकता।
अब तक जो बताया वो इसलिए कि तू हमारी मदद कर सकी। देखो, यदि अक्का तुम्हारे सपने में आकर इस ग्रंथ के बारे में कोई संदेश दे रही है तो हमें जरूर बता। मैं समझा नहीं। अक्का आज भी तेरे आसपास किसी अलग रूप में हो सकती है। क्या तूने कभी अपने आसपास उसको महसूस किया? बोलो वेदांत। दादूबा, उसने मुझे अपने सभी सपनों के बारे में बताया है। ग्रंथ के पहले हिस्से का सपना भी उसने देखा है। क्या वो पहला हिस्सा ढूंढने के लिए तैयार है? हाँ, और तू सही था। अगर ये सब ना किया होता तो स्मृति श्लोक के इस्तेमाल के लिए वो कभी तैयार नहीं होता। अक्का अभी भी उसके आसपास हो सकती है। तू आज ही दूसरे भाग का उस पर प्रयोग कर दे। ठीक है। याद रख, बार्दो का पहला हिस्सा हासिल करने का बस यही एक तरीका हमारे पास बचा है। क्या ये सच है? अक्का मेरे आसपास हो सकती है। उस छोकरे आदि के रूप में हो सकती है। उस छोकरे पर भरोसा मत कर। अक्का तेरे दिमाग से खेल रही है। मैं जानता हूं तेरे को मेरी चिंता है, इसलिए इन सबसे दूर रखा मेरे को। बार्दो मतलब मृत्यु और दूसरे जन्म के बीच का अंतराल। ये एक ऐसी विद्या है जिसके जरिए इंसान मृत्यु पर विजय हासिल कर सकता है, अमर हो सकता है। अब तक कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी, शमा। तू बाहर जा। मुझे इसके साथ अकेले छोड़ दे।
ग्रंथ की रक्षा तू करेगा।
अक्का अक्का दरवाजा खोल अक्का अक्का क्या कर रही है अक्का दरवाजा खोल अक्का क्या कर रही है अक्का अक्का ये बंद कर अक्का अक्का ये बंद कर अक्का अक्का क्या कर रही है अक्का 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 ये बंद कर अक्का क्या हो गया अक्का? बहुत मोटी गलती की दादा। Anto,
उसकी ममता की खातिर उसने तुझे फिर से जिंदा कर दिया। तुझे दूसरा हिस्सा ही क्यों दिया? बारदों के दोनों हिस्सों में से पहला संजीवनी है, जिसमें इंसान शरीर बदलता है, और उसे बदलने के बाद उस शरीर से जुड़ी हुई उसकी सभी स्मृतियां, यादें वो भूल जाता है। इसलिए स्मृति बारदों का वो दूसरा हिस्सा है जिसके इस्तेमाल पर व्यक्ति उसके पुराने शरीर से जुड़ी हुई सभी स्मृतियां, यादें वापस पा सकता है। मेरे पुराने शरीर की, शमा के शरीर की सारी स्मृतियां वापस दे। के साथ बिताए हुए सारे पल वापस देते जाओ। एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी लौटी हुई क्षमा की यादों में अगर तुम्हें पहले हिस्से के बारे में कुछ भी पता चलता है तो तुम मुझे जरूर बताओगी। त्रिशूलहस्ते शीघ्र सिद्धिं देहि विस्तारत समज्ञापयहि। ओम स्वाहा।
सर्वसिद्धि में ही ओम तू विस्मरण, स्वयं का विस्मरण। अपनी ही पहचान खो जाना, जीवन के मायने बदल जाना, स्वयं के लिए अजनबी बन जाना, हमारा अस्तित्व ही शून्य हो जाता है। कितना अजीब है ना दादू। स्मृति स्मृति कितनी जरूरी होती है। उस रात बातों की क्रिया को तुझे बीच में रोकना नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई तुझसे। कोई बात नहीं, उस गलती को मैं सुधार दूंगा। एक लंबे अरसे से भूल गया था खुद को। स्मृति श्लोक का उपयोग तुझे बहुत पहले करना चाहिए था। कोई बात नहीं, ध्यान रख अपना। और पहले हिस्से की चिंता मत कर। मेरे पास
सुरक्षित है। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पक्का? हम अनंत काल तक भटकते रहेंगे, अनेक बंधनों में, अनेक रूपों में। हम जीते रहेंगे, हम भटकते रहेंगे।